करंट अफेयर कर रहे हैं और आज भी हम लोग करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हैं। 1000 के आसपास फैक्ट्स हम लोग को कवर करना है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारा 307वां नंबर फैक्ट है। कौन सा देश चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए चांग E6 मिशन लॉन्च किया? तो ये चीन है। T20 विश्व कप में अमूल अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का प्रायोजक था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में नॉर्वे पहले स्थान पर है। सेली डुवैली अभिनेत्री थी। आलिया नीलम पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है। न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था NBDA न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष रजत शर्मा बने हैं। भारतीय मूल सांसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है ब्रिटेन में। भीष्म सहनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका निधन हुआ है, लेखक है ये। तेलंगाना में IPS डॉक्टर जितेंद्र को नया पुलिस नियुक्त बनाया गया है। पंकज अग्रवाल हरियाणा के लिए मुख्य निर्वाचन के लिए अधिकारी बने हैं। पेरिस ओलंपिक में अदानी ग्रुप ने भारतीय टीम का स्पॉन्सर किया था। सनत जयसूर्या श्रीलंका टीम के कोच बने हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां सदस्य बेलारूस बना है। SCO की स्थापना 15 जून 2001 को हुई और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार शिवशंकरी को मिला है। होम्योपैथ में उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को पुरस्कार दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग 100 यानी 400 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। बाकी आज पूरे दिन मिला करके हम लोग उन 1000 MCQs को कवर करेंगे। उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री बने हैं कनकवर्धन सिंह देव और पार्वती परिंदा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 129 है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में हुआ था। हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 को जीता है लुइस हैमिल्टन ने। UK की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रिप्स बनी है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है। आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए ALOS-4 उपग्रह जापान ने लॉन्च किया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में आयोजित होनी है। गुलजार तथा रामभद्राचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। ये साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कोलकाता में शुरू हुआ है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। मसूद पेजशकियान, ये ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। भारतीय मूल की लीसा नंदी है, उनको ब्रिटेन में संस्कृत मीडिया एवं खेल मंत्री बनाया गया है। संस्कृति मीडिया एवं खेल मंत्री। इंडोनेशिया में विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ADB जो है 400 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र गुजरात में लगाएगा। कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन KT पटनायक ने किया है। पूर्ण बजट 2024 में सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है रक्षा मंत्रालय को। देश का पहला सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में विकसित होगा। किसे महागौरव 2024 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो निखिल बाग है। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक वाराणसी में बनाया जाएगा। T20 नागेश ट्रॉफी कर्नाटक ने जीता। भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक है BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया है, इसके दोबारा उपाध्यक्ष सुमन K बेरी बने हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके अध्यक्ष कौन है। आगे बढ़ते हैं, 348 नंबर प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग 400 तक पहुंचेंगे और फिर जो 600 क्वेश्चन बच रहे हैं उसको आज दिन में हम लोग कवर करेंगे पूरे दिन। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष रॉबर्ट मेत्सोला है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन फरीदाबाद में हुआ है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने। केंटो मोमोटा बैडमिंटन खिलाड़ी है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है। अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है पाउलुरी सुब्बा राव को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकार ने BSNL का CMD नियुक्त किया है रॉबर्ट J रवि को।
कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। हाल ही में प्रस्तोता अपर्णा वात्सारे का निधन हुआ। ये अभिनेत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव महाराष्ट्र में रखी है। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना शिवराज सिंह चौहान ने प्रारंभ किया है। मनोज सैनिक महारेरा के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। महाराष्ट्र ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है। एडीबी ने भारत के लिए जो जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है वो 7% है। अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना ये एसबीआई ने शुरू किया है। पॉल कागामे ये रवांडा के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। थॉमस मुलर जर्मनी के फुटबॉलर हैं। इन्होंने संन्यास लिया है फुटबॉल से। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सहयोग से अस्मिता परियोजना शुरू की है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन फरीदाबाद में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत का स्थान चौथा रहा है। ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक किरण पहल ने जीता। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से राहुल गांधी को सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खनिज अन्वेषण हैकाथॉन और राष्ट्रीय डीएमएफ पोर्टल लॉन्च किया है हैदराबाद में। मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1933 को रद्द करने का फैसला लिया है असम ने। पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है संजीव कृष्णन को। 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में विराट कोहली शीर्ष पर रहे हैं। लक्षद्वीप में केंद्र सरकार ने एक नए सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी है। यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी नई दिल्ली कर रहा है। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन बने हैं। HSBC यानी हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए सीईओ जॉर्जेस एल्डहरी हैं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में किस टीम को छठा स्थान मिला है? तो इंग्लैंड है। आईओसी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा है। लोकसभा में इस बार का जो केंद्रीय बजट था ये निर्मला सीतारमन ने प्रस्तुत किया है। 19वां NAM शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में शुरू हुआ। 2024 का पेन प्रिंटर पुरस्कार के लिए भारत की अरुंधति राय को चुना गया है। आईपीएल 2024 का फाइनल कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। इसको जीतने के बाद इनके पास आईपीएल की 3 ट्रॉफी मिल गई है। उप विजेता सनराइजर्स हैदराबाद थी। आईपीएल 2024 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब नीतीश कुमार रेड्डी को मिला। ये सनराइजर्स हैदराबाद से है। आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप ये विराट कोहली के नाम रही। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 10 मिनट में 100 क्वेश्चन को कवर किया। पेरिस के ग्रेमिन म्यूजियम ने किस बॉलीवुड अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? तो शाहरुख खान के सम्मान में। 31 मार्च 2027 तक कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोला जाना है? तो 25,000। मॉडल कौशल ऋण योजना जयंत चौधरी ने लॉन्च किया। यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में नए ऐतिहासिक स्थलों में 7 को शामिल किया है। नीति आयोग और किस संगठन ने नवाचार और बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 से 7% रहने का अनुमान है, जिसको भी एडीबी ने भी 7% माना है। राष्ट्रीय आम दिवस 22 जुलाई को मनाया गया। सऊदी अरब 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा। 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड में शीर्ष पर अमेरिका रहा है। गांधी मंडेला पुरस्कार रिगोबर्टा मेनेचुतुम ने जीता। गुजरात ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया है। विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण चीन किया है।
महिला T20 सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना है। भारत का 43वां यूनेस्को विरासत स्थल कौन बना है, तो ये मोईराम है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य के रूप में किसे दोबारा चुना गया है, तो ये नीता अंबानी है। और ये हमारा अब अगला जो स्लाइड्स होगा ये आखिरी स्लाइड्स होगा। भारत ने 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कोची में की। IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में प्रदीप नटराजन नियुक्त हुए हैं। टो लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति बनाया गया है। एलिस मुनरो का निधन हुआ है, ये लेखिका थी। और फॉरवर्ड्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट के लिस्ट में शीर्ष पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे हैं। आज पूरे दिन हम लोग करंट अफेयर्स को करेंगे और अभी भी 500 प्लस क्वेश्चन है जो आज के पूरे दिन मैं आपको करंट अफेयर के फैक्ट्स अवेलेबल कराऊंगा। चैनल पे पहली बार है, जुड़ जाइए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके BPSC, UPSC, SS6, CTAT का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।